देखो सबाहत, मेरी फूल जैसी बच्ची का क्या हाल कर दिया उन जालिमों ने। मुसर्रत, कि क्या सितम ढाया तुमने अपनी बेटी पर। आलिया, मेरी बेटी मुझे माफ कर दो। किस किस से माफी मांगेगी आप? बेटी बेटी मत कहे मुझे। आलिया, बुरी बात है बेटा, माँ को ऐसे जवाब नहीं देते। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारे नसीब में लिखा था। नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लो। नहीं, इन्होंने लिखा था मेरे नसीब में। लालच की कालक से जो मेरा मुकद्दर बन गई। तारिक मुझे हाथ उठाता था, तो क्या मेरा कोई कसूर भी नहीं था। उसको उसके किए की सजा मिलेगी। दोनों बाप बेटा जो हैं वो पुलिस कस्टडी में। मैंने महाद से कहा है कि वो आए अपनी आंटी को लेके। महाद? उसे कहेगा मेरे सामने मत आई। मुझे नहीं मिलना किसी से भी। आलिया, तुमने देखा नहीं अल्लाह ने तुम्हारी किस तरह मदद की। तुम्हारी बदतरीन दुश्मन जो थी उसने तुम उनसे छुटकारा दिलवाया। मुसर्रत, अब तो आप खुद को संभालिए ना। आलिया को आपकी बहुत जरूरत है। और नाइला बेगम, आप बस अब रोना बंद कीजिए। अब तो आलिया अपने घर आ गई है, आप आने वाली खुशियों का इस्तकबाल कीजिए ना। खुश हो जाइए। तुम सबाहत हमेशा मेरा हौसला बन जाती हो। आलिया, तुमने कुछ खाया है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं? मुसर्रत, आप अपने आप को संभालिए। आलिया को आपकी बहुत जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए मामू, मामी को घर ले आए। आलिया बेटा, तुम ठीक हो जाओ। इस वक्त सबको इस बात की जरूरत है। और ज्यादा फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अली बेटा, आप भी आराम करिए। और नाइला बेगम, आपको भी आराम की जरूरत है। वैसे कुछ देर मुझे आलिया के पास ही रहने दो।
ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। आप रोएंगी नहीं और परेशान नहीं होंगी, ना आलिया को परेशान करेंगी। मैं वादा करती हूँ अब कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। आलिया, आलिया प्लीज मुझे माफ कर दो। बाबू के साथ क्या होगा? वही जो बुराई का अंजाम होता है, जो मुजरिम की सजा होती है। तुम्हारे पापा ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, मैं सोच भी नहीं सकते थे। शुक्र है अल्लाह का कि अली को अल्लाह ने सुरखरू किया। मामू ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। अब इस घर की सारी परेशानियां आलिया दूर हो जाएंगी। तुम्हें पता है मुसर्रत, मैंने अली का ना रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह पर तय कर दिया है। आलिया की इद्दत खत्म होगी ना तो मैं धूमधाम से अली की शादी करूंगी। अम्मी, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? नानो, अब सवात ने अभी तक सब कुछ संभाला हुआ था। अब मुसर्रत तुम आ गई हो ना तो अब सब कुछ तुमने देखना है। अब सारी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। बस दुआ करो कि अल्लाह अली को नेक औलाद से नवाजे और घर का सुकून दे। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी प्लीज ऐसा कोई कदम नहीं उठाइएगा। मीरब को मना के लेकर आ जाना। अम्मी, अली मीरब के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। नानो, मेरे मामी के सिवा कोई इस घर के लिए मुखलिस नहीं हो सकता। अम्मी, आप इतना बड़ा दुख सबाहत आंटी को कैसे दे सकती हैं? आप बोल रही हैं वो आपकी मोहसिन है? मेरे मामी ने हमेशा अली मामू को आपकी खिदमत और आपके करीब रहने की ताकीद की है, और आप मीरब खुद छोड़ कर गई है अली को। आलिया नहीं, आप जानती हैं कि वो किस तरह से गई हैं। हाँ, हमें आज तक जो कुछ भी मैंने मीरब और सदात आंटी के बारे में बोला है वो सब झूठ था। इल्जाम था उन पर। अम्मी, हम अगर आप अली की शादी करवाएंगी तो बहुत बड़ी गलती करेंगी। सर तुम चुप हो जाओ। अम्मी प्लीज। अम्मी, मीरा और सबाहत आंटी की मुजरिम मैं हूँ। अगर आपने ये जुल्म किया ना तो आप भी इस जुल्म की शरीक बच जाएंगी, और फिर अल्लाह भी आपको कभी भी माफ नहीं करेगा।